उसका परिणाम आता है तब गलत आता, तब लगता कि गलती हो गई। तो ये जो भगवान की दुरंत माया है, ये केवल वाहेगुरु की आज्ञा पर चलने पर, गुरुवाणी पर हम श्रवण करें, कथन करें, चिंतन करें और उसी पर चलें तो फिर माया फंसा नहीं पाएगी। नहीं तो बड़ा सूक्ष्म विषय है, समझ में नहीं आता। अब वो फंसते फंसते पूरा चिंतन उसी में चला गया कि ये अपने लोग हैं, जैसे मृग में तो अपने लोग, अपनापन होते ही वो गया। विश्व में कहीं भी किसी से इतना भी अपनापन ना हो, अगर किसी से हो तो केवल भगवान के भाव से हो तो बच सकता है, नहीं तो बहुत ऐसे ऐसे डर लगता है, जैसे हृदय ना ऐसे डरता है, माया से डरता है कि पता नहीं कहाँ से, जैसे हमें विषैले कुंड में छोड़ दिया जाए तो पता नहीं कहाँ कौन सी सांस नाक से चली जाए कि मुंह से चला जाए, हमारी मृत्यु, हमारे परमार्थ की मृत्यु हो जाए। बहुत विचित्र भगवान का खेल है वो, जो बड़ी सूक्ष्मता से देखो तब समझ में आता है। अच्छा, जो परमार्थ पे नहीं चल रहे उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गिरे पड़े वो क्या गिरेंगे, जो चल रहे हैं दिक्कत वहां है, चलने वालों में दिक्कत होती है। तो जो सत्य वस्तु का अनुभव हो नाम जप से, वो सत्य ही है, वो भ्रम नहीं है। जैसे जैसे अनुभव होता जाता है वैसे वैसे अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। पर ये कह देना कि अकाल पुरुष ने ऐसा रचा ही क्यों, ये हमारा प्रश्न नहीं होता। क्यों उसके ऊपर नहीं कहा जा सकता, उसने रचा है, अब निकले हम फंसे क्यों, ये प्रश्न बन सकता है। हम निकले, उसने रचा क्यों, ये हम नहीं कह सकते। अंदर के विचारों से कैसे लड़ा जाए महाराज जी? नाम जप के द्वारा, नाम जप के द्वारा। अगर कोई गलती हो जाएगी बड़ी तो जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक वो विचार आपको निगेटिव दबाव डाल करके जलाता रहेगा। जब वो पाप नष्ट हो जाएगा तब पॉजिटिव विचार आ जाएगा, आप खुश हो जाओगे। और जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक वो आप भजन करने पर भी निगेटिव विचार दबा दबा कर आपको जलाता रहेगा, आपको क्लेश देता रहेगा। और भले भजन कर रहे हो तो भी जब तक वो पाप नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो आपको ऐसा करता रहेगा। इसलिए डरो कि कोई पाप ना हो जाए, निरंतर नाम जप करते रहे। महाराज जी, अभी जैसे आपने बोला कि संसार में जो फंसे हैं, जो गिरे हैं, वो तो गिरे ही हैं। महाराज जी, पूर्व में भी महापुरुषों, तुलसीदास जी महाराज जी हो, या उन्होंने अपनी वाणी में, या आप गुरुजनों से, महाराज छोटी सी बात इतना उनको, जैसे आप कह रहे हैं कि डर लगता है, हृदय से डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, बट संसार में तो महाराज जी वो डर क्या, वो तो निर्भय होके विचरण कर रहे हैं महाराज जी, और बिल्कुल तनिक भी भय नहीं है उनको कि कहाँ, इधर छोटी सी बात का जो सब जानते हैं और कोई गलती नहीं है फिर भी महाराज जी भयभीत हो रहे हैं, और उधर निर्भय होके घूम रहे हैं महाराज जी। यही तो भगवान की प्रचंड माया है। निर्भय होके मतलब उत्साह से पापाचरण कर रहे हैं महाराज। हाँ, उनको चूंकि उनको ज्ञान नहीं है ना, अज्ञान की दशा में जैसे बालक विष्ठा से खेलने लगता है, अज्ञान की स्थिति बालक की नहीं होती, तो विष्ठा से खेलने लगता है, तो कोई खेल का विषय थोड़ी, पर अज्ञानी है, वो खेल रहा है, अगर उसे रोका ना जाए तो खा भी सकता है। तो इसलिए जैसे जिनको भगवान की माया के द्वारा अपहृत ज्ञान है, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, जिसकी बुद्धि का भोग और ऐश्वर्य ने अपहरण कर लिया है, उनको भगवान का भजन या भगवत प्राप्ति करना ऐसी वृत्ति ही नहीं होती। समाधो न विधीयते, वो परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य ही नहीं बना सकते जिनका भोग और ऐश्वर्य ने ज्ञान अपहरण कर लिया है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम, जो ज्ञान रूपी चेतना है उसका अपहरण कर लिया, तो अज्ञानी जी इसी में मस्त रहता है, भोजन, रुपया, पैसा, खान पान, इसी में सुख का अनुभव करके वो बड़ा चैन पूर्वक जीवन समझ रहा है हमारा व्यतीत हो रहा है, पर वो व्यर्थ जीवन व्यतीत हो रहा है, वो व्यर्थ जा रहा है। भुगतना पड़ता है, जो कि भक्ति से कम तो होते हैं पर नष्ट नहीं हो सकते। परंतु महाराज जी, भक्ति से हमारे जन्मों जन्मों के क्रियामान कर्म खत्म किए जा सकते हैं। हालांकि क्रियमाण समझो, क्रियमाण कहते हैं जो अब हम कर रहे हैं, संचित कहते हैं जो जमा है,
प्रारब्ध कहते हैं जो हम भोग रहे हैं। तो क्या कहना चाहे? संचित कर्मों को तो खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें से थोड़े से हमारा जो हाँ, वो भोगना पड़ेगा। इतना सा भक्ति से खत्म नहीं होता, इतना बड़ा खत्म हो जाता है वो। चूंकि भक्ति आज कर रहे ना, और रचना पहले हो चुकी थी, शरीर की रचना पहले हो चुकी थी कि 90 वर्ष तक जिएगा और ये भोग भोगेगा। तो भक्ति तो आज हम कर रहे हैं ना, लेकिन इसकी रचना तो पहले हो गई। जैसे हमारा भक्ति का स्वरूप बाल्यावस्था से शुरू हुआ, लेकिन हमारे रोग जन्म से ही आ गया। माँ के शरीर में था पॉलिसिस्ट किडनी, वही पॉलिसिस्ट हमारे शरीर में आ गया। 35 वर्ष की अवस्था में वो प्रकाशित हो गया। तो अब भजन तो आज हम कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो पाप कर्म हुआ उसके अनुसार जो रखा गया दंड, वो तो भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये भगवान के भजन के बल से हम धीरे धीरे से भोग सकते हैं। अगर भजन ना हो तब तो अभी डिप्रेशन में पहुंच जाए। भक्ति अपना प्रभाव दिखा रही कि हर सुविधा दिए हुए है और हृदय में आनंद है, लेकिन शरीर को भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पहाड़ जैसा पाप नष्ट हो गया, लेकिन उससे निकाला हुआ 100 ग्राम पाप जो रचना रच गई वो नष्ट नहीं होगा, वो भोगना पड़ेगा। वो बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ता है। महाराज जी, इस प्रतिकूलता से भक्ति में भी निखार आता है क्या? हाँ, क्योंकि जैसे अब हमारे चिंतन में है, अब ना कुछ खाने की इच्छा होती, ना कुछ पीने की इच्छा होती, ना कुछ भोगने की इच्छा होती। जैसे कुछ अच्छा भी है तो लगता है यार मरना है, कब मर जाए, इसलिए रात दिन भजन में लगो। यहाँ सब प्रपंच है, ये सब माया है, राधा राधा राधा। कहीं भी कुछ अच्छा नहीं। कोई हमसे प्यार करने लगता है, गुरु जी महाराज, तो मन में लगता है भैया प्यार मत करो, मैं कभी भी मर सकता हूँ। अब मरण धर्मा शरीर है, कभी भी शरीर छूट सकता है, ये बेकार का सब नाटक है माया का। तो ये बहुत बड़ा सहयोग होता है। अब भगवान ने हमें धाम निष्ठ कर दिया, अब हम कहीं जाने लायक नहीं, बस इतना ही। यही जो 1-2 घंटा एकांतिक कर लिया तो 24 घंटे एकांत रात दिन। तो ये बड़ी कृपा है। रोग होना भी भगवान की कृपा हो गई, जो हमें भजन के लिए एक टाइम दे दिया। नहीं, इतना व्यवहार फैला हुआ है कि हम रात दिन इसी में फंसे रहते हैं। इतनी भीड़ है, इतना व्यवहार है कि हम समय देते रहते, मिलते रहते, कुछ नहीं, बस इतना ही प्रश्न उत्तर, इसके बाद खत्म। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। जो चढ़ गया उससे चल रहा है, जो बिजली और पानी और भोजन संतों का सब चल रहा है, भगवान चला रहे हैं। कृपया मुझ अधम पर कृपा करें। महाराज जी, पर कृपा क्या होती है, ये कैसे मिलती है, किसको प्राप्त होती है? क्या कृपा पाने के लिए कुछ करना पड़ता है? कृपा का कोई ऐसा विधान नहीं, वो किसी पर भी हो सकती। कृपा का तात्पर्य होता है कि हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हमारे में लायकात नहीं है, पर हमको उठा दिया गया। जैसे चिंतामणि वैश्या से आसक्त बिल्वमंगल, और उनके ऊपर कृपा होती है कि वैश्या उनको ठुकरा देती है, और वो बहुत आसक्त चित्त थे, सारी संपत्ति वैश्या को दे चुके थे, मन तन सब वैश्या को अर्पित कर चुके थे। अब उनके पास कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो उसने ठुकरा दिया, निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो एक ही रास्ता, जब किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तब एक रास्ता दिखाई देता है, भगवान। अब ये कृपा हुई, देखो कहाँ वैश्यागामी, कहाँ गंदे आचरण में आसक्त, और कहाँ भगवान की अहेतुकी कृपा हुई कि वो बिल्व मंगलाचार्य हो गए, वृंदावन आ गए, भगवान के प्रेम में डूब गए, भगवान का साक्षात्कार हुआ। बड़ा चरित्र है बिल्व मंगल जी का, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। तो भगवान की जो कृपा होती है वो अहेतुकी होती है। अहेतुकी का मतलब आपके किसी गुणों से आप पर वो रीझ कर कृपा करे, ऐसा नहीं। अहेतुकी, पता नहीं किस पर कब कृपा हो जाए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कब किस पर कृपा हो जाए और वो उठे कर का अध्यात्म का पथिक बन जाए, ये बताया नहीं जा सकता। बड़े बड़े साधन करने वाले, तपस्या करने वाले जो लाभ नहीं ले सके, वो पतितों के ऊपर कृपा हो गई, वो महान बन गए। पतितों के ऊपर कृपा हो गई। कब कृपा किस पर हो जाए इसका कोई विधान नहीं है, कभी किसी पर भी हो सकती है। इसीलिए हम कृपा की भीख मांगते हैं भगवान से कि हम पर कृपा कर दो। भगवान की कृपा हो जाए तो देर न लगे, सब काम क्रोध मिट जाए, कामनाएं नष्ट हो जाए, कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो कृपा
एक आदमी को जमीन से उठाकर आसमान पे बैठा सकती है। कभी कृपा हो गई तो एक फुटपाथ में जीने वाले को विश्व चैंपियन बना दे, विश्व प्रसिद्ध बना दे, विश्व सम्माननीय बना दे। ये उनकी कृपा होती। जो कभी राम नहीं बोल सकते थे, मरा मरा बोले, वो ब्रह्म ऋषि बन गए। इसे कृपा कहते हैं कि तिनके से आसमान में उड़ा देना, आसमान में बैठाल देना। कृपा का लक्षण ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएट हो, आप बहुत तपस्वी हो, आप तो आपके ऊपर कृपा। वो कभी भी किसी को भी उठा सकती है। फुटपाथ पे पड़े हुए को विश्व लेवल का बना सकती है। भगवान की कृपा है ना। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, ये उन्हीं की कृपा का फल है। तो कृपा कब किस पर कहाँ होती, उसी मालिक का खेल है जो एक तिनके से बादशाह बना दे। जो मसकई करई बिरंची अज अजय मसकते हीन, जो ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे। जो चेतन का जड़ करई जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ है भजय जीव ते धन्य। जो जड़ को चेतन बना दे, चेतन को जड़ बना दे, उसका खेल ऐसा है। और इसीलिए तो कहते हैं उनकी शरण में आ जाओ। आज हम विपत्ति में हैं, आज समस्याओं से घिरे हैं, तो कल जब उनकी कृपा हो जाएगी तो हर समस्या धूल धूसरित हो जाएगी। कृपा की चाह करने पर कृपा मिल सकती है प्रभु? किसकी कृपा की चाह करने पर? कृपा की चाह करे या ना करे, कृपा की चाह करे ना करे, भरोसा भगवान का हो जाए, अंदर की बात है। भरोसा भगवान, हम किसी भी स्थिति में रहे हो तो हम अपने को भगवान से जुड़े पाया है। ठीक है यार, कोई बात नहीं, जैसे भगवान रखें, भगवान से कभी अलग नहीं। हर स्थिति में भगवान से जुड़े रहना तो कृपा उतर जाएगी। मन और वचन और कर्म से भगवान का होके कि कुछ भी हो। जैसे बचपन से घर से निकले थे 13 वर्ष की अवस्था से, तो सोचो पूरा जीवन हो गया। क्या 13 वर्ष की अवस्था होती थी, कितना जीवन कष्टमय रहा, गंगा किनारे और सब है, लेकिन भगवान से कभी अलग नहीं हुए। कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम अनाथ हैं। हमें महसूस भगवान मेरे साथ हैं, भगवान के लिए जीवन है। तो कृपा की चाह तो सब लोग करते हैं। कृपा की चाह कौन नहीं करता कि भगवान हम पर कृपा करे, हमारा काम बन जाए, सब लोग चाहते हैं। लेकिन विश्वास भगवान पर, केवल भगवान पर विश्वास। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब ये बात आ जाती है कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, उसी समय कृपा उतरती है। जैसे द्रौपदी जी को जब तक अपना बल रहा, पांडवों का बल रहा, तब तो जब भगवान के एक भरोसा किया तो भगवान वस्त्र बन गए, हो गई कृपा। अब वस्त्र ही अपार वस्त्र खींचते खींचते वो हार गया, लेकिन यहां से दुपट्टा नहीं हटा। जब गजराज को लगा कि अब कोई साथ देने वाला नहीं, केवल भगवान का भरोसा, कृपा हो गई, भगवान तुरंत प्रकट हुए, ग्राह को मार दिया, गजेंद्र को बाहर कर दिया। तो एक भरोसा जब भगवान पर हो, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, तब कृपा का स्वरूप प्रकट होता है। जैसे बिल्वमंगल जी के लिए तो अब चिंतामणि सबने ठुकरा दिया, उसी से प्यार करते थे, उसी को जीवन दे दिए थे, अब कोई नहीं, तो भरोसा भगवान का जागृत हुआ, कृपा हो गई। जब एक भरोसा भगवान का होता है तब कृपा आ जाती है। अभी हमारा मन भगवान पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जहां आश्रित हुआ तो कृपा संभाल लेती है, फिर कृपा संभाल लेती है। कपिल राम जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी अंदर विचार आता है कि क्या सदगुरुदेव भगवान अपने से दूर स्थित प्रत्येक अपने शिष्य को देख रहे होंगे। व्यवहार में बहुत कम अवसर मिलता है साधक को कि वो उनसे मिल पाए। तो ऐसे में गुरु और शिष्य गुरु का के दो स्वरूप है, एक है पांच भौतिक स्वरूप में विराजमान और एक है तत्व रूप से। जो तत्व रूप में है वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, वो तुम्हारे अंदर भी बैठा है, तुम्हारे अंदर की हर बात सुन रहा है। और जो पांच भौतिक स्वरूप में है वहां जाने पर ही देख पाओगे, बताने पर ही उत्तर मिल पाएगा। लेकिन जो अंदर बैठे हैं तो वो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हृदय में है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये अखंड मंडलाकार जो व्याप्त जड़ चेतन